हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक में लास्ट क्लास में हमने 12.1 का बी ए पार्ट करा था। आज हम करेंगे अभ्यास 12.1 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हमें दिया है। क्या दिया है? वे पद पहचानिए जिनमें x है और फिर इनमें x का गुणांक लिखिए। पहले हमें बताना है कि कौन से पद है जिसमें x है। अब देखो, हमने यहाँ पे पद लिखे y स्क्वायर x प्लस वाई, ये लिखा एक पद। फिर 13y स्क्वायर माइनस 8yx, तो पहले हम ये लिख लेंगे। फिर थर्ड पार्ट में हम लिखा x प्लस वाई प्लस 2, ये लिख दिया x प्लस वाई प्लस 2। फोर्थ पार्ट में हमने लिखा 5 प्लस जेड एक्स, 5 प्लस जेड एक्स। फिर फिफ्थ पार्ट में हम लिखा 1 प्लस एक्स वाई। फिर सिक्स पार्ट में हमने लिखा 12x वाई स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और फिर इसमें हमने क्या लिखा 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। चारों पार्ट कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हमारे सामने हैं। अभी कह रहे हैं कि जिनमें पद x है। अब देखो इस पार्ट में, देखो जिनमें पद x है, इसमें तो x नहीं है, तो इसमें है ना वाई स्क्वायर प्लस एक्स लिख दिया हमने। अब इसमें देखो, इसमें कहाँ है x? इसमें x नहीं है। इसमें किसमें x है? माइनस 8yx, ये हमने लिख दिया माइनस 8yx। अब इसमें देखो x प्लस वाई प्लस 2, तो 2 में x नहीं है, y में x नहीं है, किस में x है? x में, तो x लिख दिया। अब 5 में x नहीं है, z में x नहीं है, zx में x है ना, तो zx हमने लिख दिया। अब क्या है? 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें देखो 1 में तो नहीं है, x में है और एक्स वाई में भी है, तो x में लिख दिया और एक्स वाई में लिख दिया। और किस में है? 12xy स्क्वायर में भी है। और यहाँ क्या है? 25 में तो नहीं है, तो 25 हटा देंगे हम। अब 7x है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? देखो 7x में भी x है और एक्स वाई स्क्वायर में भी x है, तो ये हम दोनों लिख देंगे। अभी कह रहे हैं कि x का गुणांक बताओ। अब देखो वाई स्क्वायर एक्स, ये आ गया एक लाइन, ये हमारा पूरा हुआ। अब हमें बताना है x का गुणांक। तो देखो यहाँ वाई स्क्वायर एक्स में x का गुणांक क्या है? वाई स्क्वायर। क्या है? वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो माइनस 8yx में x का गुणांक, तो x को छुपाओ, क्या बचा? माइनस 8y बचा ना, तो माइनस 8y। अब इसमें देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ हम क्या मानेंगे? यहाँ हम मानेंगे इसका गुणांक 1 है। अब इसमें देखो zx में x को छुपाओ, छुपा दिया x को, क्या गुणांक बचा? खाली x, z, तो z आ गया। अब x में तो कुछ भी नहीं है, तो x में खाली 1 ही आ जाएगा। अब x y में से फिर से x को छुपाओ, तो क्या बचा? 1y बचा, तो y ही आ जाएगा। अब 12x वाई स्क्वायर है, तो देखो x को छुपा दो, यहाँ से क्या बचा? 12 बचा और वाई स्क्वायर, तो 12y स्क्वायर इसका गुणांक हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ से x को छुपाओ तो वाई स्क्वायर बचा, तो वाई स्क्वायर इसका गुणांक हो गया। अब क्या है? 7x है, 7x है ना हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे? x को छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा? खाली 7 बचा, तो 7 इसका गुणांक हो गया। तो ऐसे करके हमने इनके साथ के साथ पार्ट के हमने क्या करे? हमने इनके गुणांक निकाल दिए, जिनमें पद x है वो भी बताया और x का गुणांक भी निकाला। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए बी पार्ट हमारे सामने है। बी पार्ट में क्या है? वे पद पहचानिए जिनमें y स्क्वायर है और फिर इनमें y स्क्वायर का गुणांक लिखिए। कितने पार्ट है हमारे पास? 1 2 एंड 3। पहले हम ये पार्ट लिख लेंगे 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। हमने ये पार्ट लिखा, क्या लिखा? 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर सेकंड पार्ट 5y स्क्वायर प्लस 7x, 5y स्क्वायर प्लस 7x। फिर थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर, फिर प्लस 7y हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि जिनमें x स्क्वायर हो तो y स्क्वायर हो, तो y स्क्वायर देखो इसमें तो है नहीं, तो हमने लिख दिया माइनस एक्स वाई स्क्वायर। फिर इसमें देखो, इसमें y स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? 5y स्क्वायर। अब इसमें देखो, इसमें y तो है पर y स्क्वायर नहीं है, तो कई बार हम ये गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में y देखते हैं और लिख देते हैं। तो y नहीं देखना है, हमें देखना है y स्क्वायर। तो माइनस 15x वाई स्क्वायर में y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये लिखा। और 7y स्क्वायर में y स्क्वायर है। अब देखो जिनमें y स्क्वायर हो गुणांक, यानी कि मल्टीपल, यानी कि y स्क्वायर किस क्या हो? उसका मल्टीपल, ठीक है। तो ये क्या है? y स्क्वायर छुपा दो यहाँ से, तो क्या बचा? खाली माइनस एक्स बचा, तो माइनस एक्स है इसका आंसर। इसमें से ही y स्क्वायर छुपा दो, तो क्या बचा? खाली 5, तो 5 इसका आंसर है। इसमें से भी y स्क्वायर छुपा दो, तो क्या बचा? माइनस 15x इसका आंसर है। इसमें से ही y आप छुपा देंगे, y स्क्वायर छुपा देंगे, तो क्या बचा? 7 भी इसका आंसर है। इस प्रकार हमने वो पद पहचाने जिसमें y स्क्वायर हो और फिर उनका गुणांक भी y स्क्वायर हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है?
निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदीय, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो पहले हम व्यंजक लिख लेंगे 4y माइनस 7z, फिर सेकंड क्या है वाई स्क्वायर, फिर थर्ड क्या है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, फिर क्या है 400 है, फिर फिफ्थ क्या है ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी, ये लिख लिया। फिर 5 माइनस 3t, तो 5 माइनस 3t हमने लिख लिया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि दो पद किस में होता है, जिसमें दो पद हों और वो दोनों क्या हों, वो दोनों सेम ना हो, सेम ना हो, तो वो लिखना है हमें 4y माइनस 7z। तो देखो सेम तो नहीं है ना, नहीं, तो इसलिए हमारा हो जाएगा द्विपद, क्योंकि एक और दो पद है इसमें। अब इसमें देखो इसमें तो एक ही पद है, ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर देख लो इसकी पावर में तो आप सोचो दो पद हैं, पर पद तो एक ही है ना, टर्म तो एक है, तो एक टर्म है तो यानी कि एक पद है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3, तीन पद इसमें हैं। अब देखो ये क्या है 100 में तो एक ही पद है, तो इसलिए आ जाएगा एक। अब कोई क्या नहीं लगा 10 इंटू 10 हो जाएगा ये, तो 10 इंटू 10 का मतलब भी तो यही है, ये तो दोनों सेम बैठ रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा एक पद। अब देखो ए बी माइनस ए माइनस बी, तो 1 2 3, तीन पद ही हमारा हो जाएगा यानी कि ट्राइनोमियल। ये हो गया हमारा बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, फिर ये क्या हुआ मोनोमियल, ये हो गया ट्राइनोमियल, ये क्या हुआ ये हो गया हमारा एक पद है, तो एक पद वाला क्या होता है भाई मोनोमियल। त्रिपद क्या होता है, त्रिपद हमारा होता है ट्राइनोमियल, और द्विपद क्या होता है हमारा बाइनोमियल। तो 5 माइनस 3t ये हमारा आ गया, तो दो पद इसके हो गए। तो अब यहाँ क्या है 5 है ना, तो निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय में करना है, तो कुछ पार्ट हमने कर लिए थे, कुछ पार्ट हमारे रह गए। तो यहाँ देखो 4p स्क्वायर, तो देखो हम क्या कर रहे थे इसमें बचे हुए पार्ट देख रहे थे, हमारा कौन कौन सा पार्ट बचा है यहाँ पे 7 8 9 10 11 12। तो 7 हमारा जो पार्ट है वो कौन सा है 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, ये रहा, ये लिख दिया पहले यहाँ 7 mn है तो 7 mn लिख दिया। फिर क्या है जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, तो फिर हमने लिखा जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या है जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो हमने लिखा जेड स्क्वायर प्लस जेड। फिर 12 हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या है, कुछ बच्चे एकदम से सोचेंगे कि यहाँ भी पी क्यू यहाँ भी पी क्यू है, तो ये तो सेम ही हो गया, पर यहाँ देखो यहाँ तो p की पावर है 2 और यहाँ p की पावर क्या है 1, ऐसे ही यहाँ q की पावर क्या है 1 और यहाँ q की पावर है 2, तो ये अलग अलग हुए ना एक पद और दो पद, तो ये हमारा हो गया द्विपदीय यानी कि बायनोमियल। अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा एक पदीय है, तो ये हमारा क्या है मोनोमियल, क्या है ये हमारा मोनोमियल। ये हमारा क्या है त्रिपदीय, 1 2 और 3 पद है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल। फिर ये हमारा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया द्विपदीय यानी कि बायनोमियल। फिर ये हमारा क्या है जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो ये हमारा क्या है द्विपदीय, तो ये हमारा हो गया बायनोमियल, क्योंकि दो पद हैं 1 और 2। फिर इसमें कितने पद हैं 1 2 3, कितने पद हैं 1 2 3, तो ये हमारा हो गया ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। तो ऐसे ही आपको ये समझ आया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट ये था भी नहीं वैसे। अब देखिए 6th क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसमें हमें क्या करना है, बताइए दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। अब मैंने आपको क्या बताया था, लाइक टर्म मैंने आपको समझाए थे। लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म वो होते हैं कि एक तो जिसमें टर्म क्या हो सेम हो और उनकी पावर भी क्या हो, पावर भी हमारी क्या हो सेम हो, यानी कि अगर वो चर है तो चर ही हो, अगर वो अचर है तो अचर भी उनके क्या हो सेम हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो यहाँ क्या है 1 और 100, हमने लिखा फर्स्ट पार्ट में 100, पहले हम पार्ट उतारते हैं। सेकंड में देखो माइनस 7x 5/2x ये आ गया। फिर 3 पार्ट देखो 29x माइनस 29y ये लिख दिया। फिर फोर्थ पार्ट में 14xy और 42yx। फिर फोर्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट देखो 4m स्क्वायर p और 4mp स्क्वायर। फिर 6 पार्ट देखो 12xz और 12x स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है पदों के युग्म है। अब इसे बताना है कि समान है या असमान। देखो ये भी क्या है हमारा संख्यात्मक है, ये भी संख्यात्मक है, तो ये हमारा है समान पद। अब इसमें देखो ये बीजीय है, ये भी बीजीय है, और इसमें भी x है पावर, इसमें भी वैल्यू x है, इसमें भी x है, पावर भी क्या है इनकी सेम है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा समान पद। अब -29x और -29y, आप खाली यहाँ पर 29 को देखकर समान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि
इसमें x और y भी आ रहा है, तो देखो पावर तो सेम है, भले ही x की पावर भी 1 है, y की पावर, पर व्यंजक तो अलग अलग है ना, बीजीय व्यंजक, तो इसलिए हो जाएगा असमान। अब देखो 14xy और 42xy, तो देखो yx समान है और ये भी समान है, ठीक है। और 42 के गुणनखंड करोगे तो वहाँ पे 14 भी कहीं ना कहीं हमारा आएगा, क्योंकि 14 3 से 42 होता है, तो ये हमारे क्या होगा, समान। तो कुल मिला के जो हमें देखना है बीजीय व्यंजक, हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें मतलब है बीजीय व्यंजक से। अगर बीजीय व्यंजक सेम है तो इसका मतलब हमारे वो सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो वो सेम है, वरना वो सेम नहीं है, यानी कि असमान है, अनलाइक है। अब देखो ये हमारा हो गया लाइक टर्म, ये भी लाइक टर्म, ये क्या हुआ, अनलाइक, ये लाइक हुआ। अब देखो ये वाला देखेंगे 4m² और 4mp², तो 4m² क्या है भाई, देखो यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। अब यहाँ देखो ये तो पावर स्क्वायर में है और ये क्या है हमारी, यहाँ पे p² में, तो अलग अलग पावर हो गई ना, तो ये हो गए हमारे असमान, ये हो गए हमारे अनलाइक। अब क्या हो जाएगा, 12xz और 12x² z², ये हो गया ना। तो देखो इसमें 12x और 12xz तो है, पर यहाँ पावर 1 1 है, यहाँ 2 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असमान, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो हमारे सामने है 7th क्वेश्चन। कितने पार्ट है 7th क्वेश्चन के, ए और बी, निम्नलिखित के समान पदों को छांटिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समान पदों को छांटना है, तो देखो -xy², अब -xy² किसी में और है, xy², देखो इसमें क्या है, इसमें yx तो है पर x² है नहीं, x हमें क्या चाहिए था, पावर 1 चाहिए थी, देखो पावर 1 किसी में है, इसमें है पावर 1 हमारी, है ना, और y की पावर 2 है, तो ये और ये हमारे हो गए समान, तो xy² और कॉमा 2xy², ये हो गए समान। अब दूसरा देखो -4yx², ठीक है, इसमें x² है, इसमें भी x² है, पर इसमें y नहीं है, तो देखो y किस में है, इसमें खाली x² ही है, इसमें तो खाली x ही है, इसमें yx है पर इसमें x² नहीं है, इसमें देखो x² भी है और y भी है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे समान हो गए दोनों, तो हो गया 4-4yx² और 20x²y, ठीक है। तो अब इसमें देखो थर्ड वाले में 8x², और किस में x², इसमें तो नहीं है, इसमें है, और किस में है, और किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो ये दिस एंड दिस, तो यानी कि 8x², 11x², 6x², ये हमारे क्या है, ये हो गए हमारे समान पद। अब देखो 7y, कहीं और है 7y, यहाँ y है पर यहाँ x भी है, ये रहा y, तो हमारे क्या हो गए 7y और y, ये हमारे समान हो गए। अब देखो अब क्या बच रहा है हमारा यहाँ 100x, तो देखो 100x के जैसा और कोई है, ये x है पर इसमें y भी है, इसमें देखो ये रहा, तो ये हो गए 100x और 3x, ये समान हो गए। अब क्या बचा 11yx और 2xy, तो 11yx और 2xy, तो ये हमारे समान हो गए। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या दिया है, अब देखो 10pq, ये p है पर इसमें q नहीं है, इसमें भी q है, इसमें p नहीं है, इसमें pq है पर पावर चेंज है, इसमें क्या है हमारा pq है ना, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए सेम 10pq 7। आगे देखो आगे कहीं है pq, इसमें है pq पर इसमें पावर चेंज है, इसमें देखो इसमें q है, p है पर q नहीं है, पावर भी अलग है, इसमें तो pq ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है pq तो ये हो जाएगा 10pq - 7pq और 78pq। अब देखो 7p, इसमें q है, इसमें देखो p देखना है हमें, तो p देखो कहाँ है, यहाँ पे p है पर यहाँ स्क्वायर में है, तो देखो ये रहा p, तो 7p और क्या हुआ 2405p, तो ये हो गया हमारा, ये रहा 7p और 24 यानी कि 2405p। अब देखो q वाला, तो ये क्या है 8q है, 8q देखो किसमें है -100q, यहाँ कहीं खाली q वाला है नहीं है, तो ये हो जाएगा 8q - 100q। अब इसमें देखो p² q² है माइनस का, अब देखो p² q² क्या है, इसमें है और p² q² और किसी में नहीं है, तो ये हो जाएगा p² q² 12pq। अब इसमें देखो फिर क्या है हमारा 23, बिना वेरिएबल का है, तो बिना वेरिएबल का और क्या है 41 है, तो 12 और 41 ये हो गए। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे 5p², तो p² किस में है, p² हमारा इसमें है, तो 701p² है। फिर देखो इसमें p² q है और इसमें भी qp² है, तो ये दोनों हमारे सेम हो गए। तो इस तरह से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
अब देखो, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा? हमने सीखा एक तो लाइक टर्म के क्वेश्चन करे, लाइक और अनलाइक टर्म के, है ना। इसमें हमने जैसे हमने करा था कि यहाँ पे क्या है 7pq, फिर pq स्क्वायर है, फिर क्या है q स्क्वायर p है, फिर क्या है 4pq है। तो अब देखो इसमें लाइक टर्म बताना है तो ये भी pq है और ये भी pq है, तो 7pq और 4pq ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे लाइक टर्म। क्या हो जाएंगे? लाइक टर्म। और ये क्या है pq स्क्वायर और q स्क्वायर p, q स्क्वायर p, q देखो यहाँ पे भी q स्क्वायर है और यहाँ पे भी q स्क्वायर है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? ये आपस में लाइक हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लाइक टर्म यहाँ पर देखते हैं। एक हमने फिर से वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, मोनोमियल की, बायनोमियल की और एक ट्राइनोमियल की। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने करे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।